नमस्कार। क्या पानी को घी में बदला जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति सोचिए 1000 गोलियां खाकर भी जीवित रह सकता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मंदिर के दर्शन मात्र से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? देखिए इस पर हमारी ये खास स्पेशल स्टोरी। कहते हैं कि अगर भक्ति में शक्ति हो तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ऐसे ही एक चमत्कारी बाबा ने अपने दिव्य चमत्कारों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है, जिनका नाम है नीम करोली बाबा, जिन्हें भगवान हनुमान का साक्षात स्वरूप माना गया है। और इतना ही नहीं, नीम करोली बाबा को महाराज जी, तिकोनिया बाबा और कंबल वाले बाबा भी कोई कहता है, जिनके किस्से देश से लेकर विदेशों में मशहूर है। आज हम आपको बाबा के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर कौन है ये बाबा और कहां से आए हैं? माना तो यही जाता है कि साल 1900 के आसपास ही बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ, और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका बचपन में ही विवाह हो गया। लेकिन साधु बनने के लिए बाबा ने घर छोड़ दिया और पूरे भारत में भ्रमण के लिए निकल गए। ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, और शायद यही वजह है कि स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट जैसी दुनिया की जानी मानी हस्तियां भी बाबा के दरबार में माथा टेक चुकी हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी बाबा के दरबार में आ चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो पूरी दुनिया नीम करोली बाबा के सामने शीश झुकाती है? आपको बता दो कि जब बाबा 17 साल के थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा ने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए जिन्हें आज भी अगर सुन लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले ये बाबा इतने चमत्कारी आज भी माने जाते हैं कि इन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां प्राप्त की, और ये अपनी इन सिद्धियों के जरिए भक्तों की परेशानियां आज भी दूर कर रहे हैं। बाबा के निधन के बाद भी भक्तों ने कई दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया, और कुछ भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि बाबा आज भी उनके साथ रहते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। रोक दी ट्रेन। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कहते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, और टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाने को कहा। लेकिन अब हुआ यूं कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। वहीं पास में ही बाबा का एक भक्त बैठा था। भक्त ने जब टीटी को बाबा के बारे में बताया तो टीटी ने वापस बाबा को ट्रेन में बिठाया, और बाबा के ट्रेन में बैठते ही सोचिए ट्रेन चल पड़ी। पानी को बना दिया घी। एक बार जब कैची धाम में भंडारे की तैयारियां चल रही थी और भोजन बनाया जा रहा था, लेकिन पूरियां बनाने के लिए घी कम पड़ गया, और अब सभी भक्त परेशान हो गए कि भाई बाबा के पास पहुंचाई जाए तो भाई कैसे। तो बाबा ने अपने एक भक्त से कहा कि कैची धाम के नीचे जो नदी बह रही है उसी में से एक कनस्तर पानी ले आए, और उसी पानी में पूरियां तली गई। तो भक्त हैरान रह गए कि पानी से कैसे पूरियां तली जा सकती है, पर बाबा की बात मानते हुए भक्त नदी से पानी ले आया, और जब पूरियां तली जा रही थी तो उसी दौरान पानी घी में बदल गया। सभी भक्त ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। स्टीव जॉब्स। वो भी एक दौर था जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स तंगी की मार झेल रहे थे और भारत आने के लिए पैसे भी बचा रहे थे। 1974 में वो भारत आए। स्टीव जॉब के आने से पहले ही कहते हैं कि बाबा नीम करोली का निधन हो चुका था। कुछ समय के लिए स्टीव जॉब ने यहाँ समय भी बिताया और ध्यान किया, और फिर स्टीव जॉब ने अमेरिका लौटकर एप्पल कंपनी स्थापित की। ऐसा कहा जाता है कि एप्पल के लोगों का आइडिया भी कैची धाम से ही उन्हें मिला, और तभी उन्होंने इस कंपनी का नाम एप्पल रखा। और आप देख सकते हैं कि अभी ये कंपनी कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं जो आज भी हम लोगों के बीच में प्रचलित हैं, जिसके कारण भक्त कैची धाम खींचे चले आते हैं। अगर आप भी कैची धाम गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा होगा? नीम करोली बाबा की वजह से आपको कितने चमत्कारों का अनुभव होता है, और किस तरह से आपके भी बिगड़े कार्य बन जाते हैं? अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा।